विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां 1993 में अस्तित्व में आई थीं। इस समय विभागों से संबद्ध 24 स्थायी समितियां हैं, जिनमें से 16 लोकसभा के अधिकार क्षेत्र में हैं और 8 राज्यसभा के अधिकार क्षेत्र में हैं, जो भारत सरकार के सभी मंत्रालयों या विभागों के कार्यकरण की निगरानी करती है। समिति में लोकसभा के 21 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। विभाग से संबद्ध कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति 5 अगस्त 2004 से अस्तित्व में है। साल 2004 में विभाग से संबद्ध स्थायी समिति का पुनर्गठन कई प्रकार से हुआ। आइए अब नजर डालते हैं कोयला और इस्पात संबंधी समिति का क्षेत्राधिकार। कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित 3 मंत्रालय आते हैं: कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय। आइए अब आपको बताते हैं कोयला और इस्पात संबंधी समिति के काम। समिति के निम्नलिखित काम हैं: संबंधित मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार करना और उस पर प्रतिवेदन बनाना और उसे संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत करना। प्रतिवेदन में कटौती प्रस्तावों के बारे में कोई सुझाव नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की ओर से चाहे जैसे भी स्थिति हो, समिति को सौंपे जाने वाले संबंधित मंत्रालयों से संबंधित ऐसे विधेयकों की जांच करना और उन पर प्रतिवेदन बनाना होता है। संबंधित मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन बनाना होता है। लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की ओर से जैसी भी स्थिति हो, अगर समिति को सौंपे जाते हैं, सभाओं में प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय मूल दीर्घकालिक नीति पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। स्थायी समितियां संबंधित मंत्रालयों के दिन प्रतिदिन के मामलों पर विचार नहीं करती है। समिति आमतौर पर उन मामलों पर विचार नहीं करती है जो अन्य संसदीय समितियों के ओर से विचाराधीन हो। स्थायी समितियों के वर्ष 2004 में हुए पुनर्गठन तक कोयला मंत्रालय लोकसभा की ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार में था। खान मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय स्थायी समितियों के पुनर्गठन होने तक राज्यसभा के उद्योग संबंधी स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।